कि न्यूमरोलॉजी में जीरो क्यों कंसीडर नहीं किया जाता और क्यों कंसीडर करना चाहिए। अगर 2 जीरो मिलते हैं तो इन्फिनिटी का नंबर है, 2 जीरो मिलते हैं तो 8 नंबर है, शनि का नंबर है, पैसे का नंबर है। उसके बाद जीरो और कहां आया? जीरो को हमने जाना कि शून्य जो है उसमें ईश्वर पैदा होता है, तो वो ईश्वर का नंबर है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हमने आपसे वादा किया था कि कार्यक्रम की आज की श्रृंखला में हम आपको पर्टिकुलर एक नंबर पे जानकारी प्रदान करेंगे, क्योंकि पिछले कार्यक्रम में हमने आपको यह तो बता दिया था कि न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे यह कार्य करती है, लेकिन इस कार्यक्रम में हम आपको पर्टिकुलर एक नंबर के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे कि वह हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। और ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे शून्य के बारे में, यानी कि 0 नंबर के बारे में। आपने जब भी कोई न्यूमरोलॉजिस्ट से बात की होगी या उनका कार्यक्रम देखा होगा तो हमेशा आपने 1 से 9 अंक तक के महत्व को जाना होगा, शून्य के बारे में कभी आपने नहीं जाना होगा। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताएंगे शून्य के बारे में कि 0 नंबर का भी कितना महत्व है हमारे जीवन में। तो बिना देरी किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का, जो कि हर बार की तरह आज भी स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं हमारे साथ आपको यह बेहतर जानकारी देने के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर राजा राजकुमार जी की। तो आइए मिलकर सबसे पहले उनका स्वागत करें। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में आपने हमें बहुत अच्छे से न्यूमरोलॉजी के बारे में समझाया था कि अंक क्या है, कैसे यह हमारे जीवन पर अपना प्रभाव देते हैं। ऐसे में आपने पिछले कार्यक्रम में हमसे वादा किया था कि अगले सेगमेंट में कार्यक्रम के आप हमें पर्टिकुलर एक एक नंबर के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। और ऐसे में आपने शून्य के बारे में भी हमें बताया था कि शून्य नंबर कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में आज 0 नंबर के बारे में ही आपसे समझना चाहेंगे, 0 नंबर के बारे में सारी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। ठीक है। बात हुई थी कि हम लोग एक श्रृंखला लेके आएंगे जिसमें हम 1 से लेके 9 तक की बात करेंगे। बट अच्छी बात है कि आपने 0 से स्टार्ट किया, तो मुझे ये समझ आया कि खासकर आपको तो 0 के महत्व का समझ आ ही गया होगा, क्योंकि आपने 0 की बात की है। तो आज हम 0 की बात करेंगे। आप एक सुना होगा अभी शाहरुख खान जी की एक फिल्म जो फ्लॉप हो गई, कहना नहीं चाहिए इस चैनल के ऊपर, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए। उसका नाम था 0। राइट। मगर आप ये देखिए कि आपने देखा, उस मूवी में देखा कि वो उसका नाम 0 था, तो वो मूवी 0 हो गई। बट आप ये भी जानते हैं कि एक ईडियम, एक ऐसा मुहावरा है 0 से हीरो बनना, तो वो भी एक मुहावरा है। और आप ये जानते हो कि 0 अगर हम कहें तो 0 इज अ सर्कल। बट आप ये देखें कि हीरो में वो ओ अगर नहीं लगता तो हीरो नहीं बनता। हीरो में ओ लगा हुआ है, ओ मीन्स 0। तो हीरो में 0 करने के लिए अगर हीरो से 0 बनता है या 0 से हीरो बना, तो वो 0 से हीरो तभी बना, और हीरो में भी 0 विद्यमान है। तो 0 बहुत जगह पर विद्यमान है और इसका महत्व है। आज ये जानते हैं कि कैसे इसका महत्व है, क्या है 0। तो बहुत सिंपल शब्दों में हिंदी में इसको कहा जाता है शून्य। शून्य मतलब जहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक होल है। बट आप देखिए, हम इस चीज़ को जानते हैं कि 0 कहाँ कहाँ है हमारे शरीर के ऊपर। हमारी गोल आंखें 0, हमारा मुंह गोल 0, हमारा जो नाक है उसके दोनों नॉस्ट्रिल 0। ऐसी बहुत सारी जब जगहें गिनने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि 0 लेके पैदा हुए हैं हम लोग। और दूसरी चीज़ मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, 0 हमने दिया दुनिया को, तो 0 का महत्व हमने सिखाया। 0 से सर्कल बना, 0 से आपका ब्रह्मांड बना, 0 से धरती बनी, 0 से वो शून्य बना। जो आकाश है वो 0 है, शून्य है, क्योंकि वो बिल्कुल उसमें अंधेरा है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, साउंड नहीं है। बट 0 में याद रखिए, 0 में क्या है? एयर है। एयर से साउंड ट्रेवल होती है, एयर से और चीज़ें ट्रेवल होती हैं। तो अगर 0 नहीं होगा तो एयर ट्रेवल नहीं होगी, सर्कल है। ऐसे ही हमारा चंद्रमा 0 है, ऐसे ही हमारा सूर्य 0 है। तो इतनी सारी चीज़ें 0 है जो पावरफुल है। तो फिर 0 कैसे पावरफुल नहीं है? 0 हमारे
हर नोट के नंबर के आगे लगा है। 0 हमारे हर डिजिट में, जो हम मैथ्स में डिजिट पढ़ते हैं उनके आगे लगा है। सर्कल से हमारा व्हील बना है, बहुत सारा जिनसे रोटी बनती है उसका तवा 0 से बना है। हमारे जो पतीले हैं, हमारी जो कढ़ाइयाँ हैं 0 से बनी हैं। तो 0 का तो इतना सारा महत्व तो हमने ऐसे ही जान लिया। बिल्कुल। अब न्यूमरोलॉजिकली 0 को देखते हैं। अच्छा। हमारी सब लोगों की एक ही ख्वाहिश है, एक ही चीज़ है जिसके पीछे हम इस दुनिया के अंदर भाग रहे हैं। वो क्या है? मनी। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज 0। क्यों? क्योंकि एक नंबर सिर्फ एक नंबर है। 0 लगने के बाद वो 10 है, 2 0 लगने के बाद वो 100 है, 3 0 लगने के बाद वो 1000 है, सो ऑन। जितने 0 लगेंगे उतने ही उस नंबर की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो 0 के बिना कोई वैल्यू नहीं है उस एक नंबर की। तो एक नंबर को अगर स्ट्रेंथन करना है तो उसका हमने पर्पस दिया 0। उसके लगने के बाद वो नंबर 1 10 हो गया और ऐसे ही आगे बढ़ता चला गया। तो 0 का महत्व ये तो न्यूमरोलॉजिकली लक्ष्मी के रूप में कैसे बना वो हमने समझाया। अब हम ये जान लेते हैं कि न्यूमरोलॉजी में 0 क्यों कंसीडर नहीं किया जाता और क्यों कंसीडर करना चाहिए। देखिए, जो भी हमारे नंबर्स बने हैं हमने उनको सारे ग्रह दिए। 1 नंबर को सूर्य दिया, 2 नंबर को चंद्रमा दिया, 3 नंबर को गुरु दिया, ऐसे ही सो ऑन 9 नंबर तक हमने पहले भी हम बात कर चुके हैं। बहुत सारे गुरु, बहुत सारे ईश्वर, बहुत सारे परमात्मा, उन नंबरों को हमने उन नंबरों के थ्रू हमने जाना कि ये नंबर किसको बिलोंग करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो हमने जान लिया। बट 0 को हमने क्या जाना? 0 को हमने जाना 0 इज अ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, अगर 2 0 मिलते हैं तो इन्फिनिटी का नंबर है। 2 0 मिलते हैं तो 8 नंबर है, शनि का नंबर है, पैसे का नंबर है। उसके बाद 0 और कहाँ आया? 0 को हमने जाना कि शून्य जो है उसमें ईश्वर पैदा होता है, तो वो ईश्वर का नंबर है। कैसे वो वेस्ट हो सकता है, कैसे खराब हो सकता है? क्योंकि उसको हमने सर्वोत्तम माना है, इसलिए हमने उसको अपने उन 9 नंबरों से बाहर रखा है। हम उसको इंक्लूड नहीं करते क्योंकि वो ईश्वरीय शक्ति है। 0 ब्रह्मांड की शक्ति है। 0 ऐसी बड़ी एनर्जी है जिसको हम 0 आग भी है, 0 सेंटर भी है, 0 आपका पेट भी है। 0 में जो आपकी नाभि है वो सबसे बड़ी एक ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा की जगह है। तो 0 इतनी बड़ी क्वालिटी और क्लास रखता है। ठीक है, हमारी जब कैलकुलेशंस बनी तो हमने 1 से 9 तक ही कैलकुलेट किया, हमने 0 को कैलकुलेट नहीं किया। बट जब हमने उन नंबरों को बढ़ाने की कोशिश की तो हमें 0 लगाना पड़ा। इसलिए दूसरी चीज़, हमारी जो भी पिन कोड्स होते हैं, हमारे देश के जो पिन कोड होते हैं, जैसे हमारा 11 है, दिल्ली का पिन कोड जो है वो 11 से शुरू होता है, तो उसके आगे भी 0 लगता है, 011। तो हमने पिन कोड के लिए 0 को इसका इस्तेमाल किया, 0 को लगाया, तब वो वहाँ का पिन कोड बना। इसी तरह से जब हम कोई भी गाड़ी का नंबर लेते हैं, दूसरे नंबर लेते हैं, सब में हम 0 का इस्तेमाल करते हैं। उसके बिना वो नंबर पूरा नहीं होता। और 0 वहाँ पर भी लगा दिया जाता है जहाँ हमें कुछ नहीं चाहिए होता बट नंबर पूरा करना होता है, तो हम 0 लगा देते हैं, क्योंकि हमारे नंबर बिना 0 के आगे नहीं बढ़ सकते। वो 1 से 9 तक ही रहेंगे। अगर 0 नहीं लगेगा तो 10 नहीं बनेगा, 90 नहीं बनेगा, 80 नहीं बनेगा। तो 0 को लगाने के लिए जब हमें आगे नंबर बढ़ाने होते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं 0 का। तो मिनिमम स्टेप में तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि 0 का महत्व है, बट जगह और स्थान डिफरेंट है। तो एक चीज़ तो यही है कि 0 ऐसा नहीं है जिसको आप अलग कर सकते हैं, 0 ऐसा है जिसको हमें जोड़ना पड़ेगा। न्यूमरोलॉजिकली 0 को महत्व हमने नहीं दिया। बट क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो ऐसे ही चलता आ रहा है, तो हम भी ऐसे ही चलाते जा रहे हैं। बट क्यों नहीं दिया गया, मैं खुद भी इसको नहीं जान पाया। देना चाहिए था, क्यों देना चाहिए था वो तो मैंने बता दिया। बट क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि ये एक साइंस है जो पीछे से चलती हुई आ रही है। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत जगह पर इसका महत्व है, इसको नकारे नहीं, इसकी ज़रूरत है हमें। न्यूमरोलॉजिकली अगर हमारे एज को बढ़ाना है तो 20 साल के जब हम होते हैं तो 0 लगता है, 30 के होते हैं तो 0 लगता है, 40 के होते हैं तो 0 लगता है, ऐसे ही 100 तक 0 लगता है।
तो हमारी एज भी आगे नहीं बढ़ती, तो हम लिखते कैसे? तो न्यूमरोलॉजिकली भी बहुत जगहों पर उसकी वैल्यूएशन बहुत बड़ी है, बिना उसके बहुत सारी चीज़ों को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। बिल्कुल सर जी। तो सर कौन से नंबर के साथ सबसे अच्छा होता है ज़ीरो आना? कौन से नंबर के साथ ज़ीरो अच्छा होता है? देखिए, नोट तो जितना बड़ा हो उसके आगे जितने ज़ीरो आएंगे अच्छा होता है। राइट। आपके पासबुक के अंदर जितने ज़ीरो होते हैं अच्छा होते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि किसके नंबर के साथ लगने पर ज़ीरो की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है, बट यही कहूँगा कि अच्छा है जितने ज़ीरो आपके 4 नंबर से पहले हो तो आपके लिए ठीक है, बट अगर वो 4 नंबर में ज़ीरो है तो मैं समझता हूँ कि नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। बट क्योंकि और कोई तरीका नहीं है तो हम ज़ीरो एज ए जोकर यूज़ कर लेते हैं। तो जब हमें जोकर चाहिए होता है या हमें कुछ नंबर्स के को कॉन्टिन्यूएशन में लेना होता है तो हम उसमें ज़ीरो इंक्लूड कर लेते हैं जिससे वो नंबर बन जाए। चलिए सर, ज़ीरो के महत्व को तो हमने समझ लिया। इसी के साथ साथ कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में हम आपसे एक नंबर के महत्व को समझना चाहेंगे। तब तक के लिए आपने कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।